एक देश एक चुनाव पर बोलते हुए मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बात बोल दी। इस फैसले को क्रांतिकारी बताते हुए शिवराज ने कहा कि लगातार चुनाव देश के विकास में बाधा डालते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हमारे देश में सभी राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। ये चुनाव सारे काम को रोक देते हैं। लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति को ठप्प करते हैं, विकास को बाधित करते हैं, जन कल्याणकारी कामों को रोक देते हैं और सरकारों को कोई भी लॉन्ग टर्म फैसला नहीं लेने देते। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल, विशेषकर राष्ट्रीय राजनीतिक दल, 5 साल 12 महीने केवल चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। अब आप देखिए, नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए, थकान भी नहीं उतरी थी कि लोकसभा के चुनाव फिर आ गए मार्च अप्रैल में, और वो चुनाव खत्म नहीं हुए कि तैयारी शुरू होगी जम्मू कश्मीर की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की, झारखंड की, और अभी मंत्रिमंडल भी कई जगह नहीं बने और अब दिल्ली में उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। अब ये लगातार होने वाले चुनाव सारे काम रोक देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कमर कस के तैयार और चुनाव के मैदान में उतर जाओ। अब मैं कृषि मंत्री हूं, चुनाव कहीं हुआ, ड्यूटी लग गई उस राज्य में, तो खेती किसानी छोड़ के मैं दूसरे राज्य में काम करने जाता हूं, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता है। हर एक राजनीतिक दल की स्थिति है। तो ये सारे काम ठप हो जाते हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है वहां आचार संहिता लग जाती है, तो कोई नई घोषणा नहीं हो सकती, नया काम नहीं हो सकता, पुराने काम ठप हो जाते, क्योंकि पूरी मशीनरी, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, अलग अलग विभागों के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, सब चुनाव की तैयारी में, पढ़ाई भी बाधित हो जाती है बच्चों की। और केवल इतना ही नहीं, एक ही राज्य के नहीं लगते। चुनाव मध्य प्रदेश में होगा तो महाराष्ट्र के अधिकारी चुनाव करवाने ऑब्जर्वर बन के आ रहे हैं, कई हिसाब किताब देखने आ रहे हैं, तो वहां का भी काम ठप हो जाता है। फिर पैसा कितना खर्च होता है, राजनीतिक दल पैसा खर्च करते हैं, इंडिविजुअल उम्मीदवार पैसा खर्च करते हैं, देश की जनता का पैसा खर्च होता है चुनाव की व्यवस्थाओं में। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाती। देश की प्रगति और विकास की लंबे समय के लिए कोई नीति नहीं बनती, क्योंकि हर राजनीतिक दल घबराता है कि यह फैसला अगर मैंने ले लिया तो कहीं वोटर नाराज किसी राज्य में ना हो जाए। और इसलिए एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पहले होते ही थे। 1967 तक तो एक ही साथ होते थे। ये पाप कांग्रेस ने किया, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए चुनी हुई सरकारें भंग करके। अब समय आ गया है कि संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ किए जाएं, 5 साल में एक बार चुनाव, ताकि 4.5 साल तो सभी राजनीतिक दल, जिसकी जहां सरकार हो, केंद्र में जो सरकार हो, वो दिन और रात विकास में, प्रगति में और जनता की सेवा में लग सके, अच्छे फैसले लेकर उनको लागू करा सके। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ दल राजनीतिक स्वार्थ की वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को लेकर शिवराज ने कहा कि ये हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये कहां से अनडेमोक्रेटिक हो गया? लोकसभा में बिल आया है, अभी बिल पर चर्चा होगी, अभी तो जेपीसी में वो गया है। संविधान में संशोधन का अधिकार लोकसभा को है, संसद को है। वो तो राजनीतिक स्वार्थों के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। क्या नुकसान है एक साथ चुनाव करने में? क्यों घबराते हो? मैं तो अपील करना चाहूंगा कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों से जो अपोजिशन में हैं, कि व्यापक राष्ट्रीय और जनता के हित में वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन करें। सीए का विरोध क्यों किया? सीए का समर्थन क्यों नहीं किया? तब याद क्यों नहीं आई अल्पसंख्यक भाई और बहनों की? केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नाटक करना, ढोंग करना, ये कांग्रेस का सगल बन गया है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, लेकिन जनता सच समझती है।